नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने कठोर कदम उठाया है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि अभी कल 22 तारीख को जो ये घटना हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के विरुद्ध जो कदम भारत ने उठाए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये कदम सिर्फ इस हमले की वजह से नहीं उठाए हैं। भारत एक दूरगामी अपनी एक स्ट्रेटजी बना रहा है, क्योंकि भारत ये जान चुका है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर हमास को एंट्री दे दी है और हमास की एंट्री के बाद भारत की जो अब राहें हैं वो मुश्किल होंगी। आतंकवाद से लड़ने में हमें बर्बरता का सामना अब करना पड़ेगा। तो उसको लेकर के भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने कुछ ऐसे कूटनीति, कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके माध्यम से पाकिस्तान को घेरा जा सके और जो भी एक आपस में जो समझौते चल रहे थे उन सब को रद्द करने का प्रयास किया गया, रद्द किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये फैसला भारत सरकार ने लिया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित कर दिया है और पानी जो सिंधु नदी का जो जाता है वो अब भारत पाकिस्तान को नहीं भिजवाने वाला है। आपको बता दें कि ये विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये साफ कह दिया कि साल 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल ही प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था, जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। अब इसके तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का अधिकार मिला। अब इस संधि के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का इस्तेमाल करने की इजाजत मिली थी। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कोई संघर्ष ना हो, और लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसा कठोर कदम लेना पड़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कई बार तल्खी आ चुकी है। आतंकी हमलों के साथ ही भारत पाकिस्तान के साथ कई युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो जल संधि थी, सिंधु संधि, ये चलती रही थी और इसमें कभी भी भारत ने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका था। लेकिन अब ये पहली बार है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है। अब पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का प्रयोग मुख्य तौर पर खेती, पीने के लिए और हाइड्रो पावर, औद्योगिक उपयोग, मछली पालन और अन्य जलीय संसाधन के तौर पर करता था, जिसमें इनके नौवाहन और परिवहन भी इसमें शामिल था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक्शन लिया है और इस एक्शन से पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान ही है और सिंधु बेसिन इसकी जीवन रेखा है। अब ऐसे में नदियों के पानी से मुख्य तौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई की जाती है। इन प्रांतों में होने वाली गेहूं, चावल, कपास की जो गन्ने जैसी जो फसल है, उनके लिए नदियों के पानी पर पाकिस्तान को निर्भर रहना पड़ता है, जो भारत ने अभी बंद करने का फैसला किया है। अब अगर पाकिस्तान के शहरों की बात करें तो इसमें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े जो शहर हैं वो और उनके जो गांव हैं, सभी नहरों के जरिए जल आपूर्ति उन सब की इन नदियों के द्वारा होती है। अब पाकिस्तान ने नदियों पर कई बांध और जल विद्युतीय परियोजनाएं बना रखी हैं। पाकिस्तान की 80% जो खेती है वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी पर ही निर्भर है। पानी की कमी से बिजली आपूर्ति में गिरावट आएगी, यानी आसान भाषा में कहे तो भारत के इस कदम से पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो खस्ताहाल हो सकती है। अब दूसरा जो बड़ा फैसला लिया है भारत ने वो ये है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की कोशिश की गई है। अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधित कैबिनेट ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने का ऐलान किया और आज गुरुवार को भी सर्वदलीय बैठक हो रही है
जिसमें विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर के बैठक हो रही है कि आगे क्या रणनीति बनाई जाए। इसके साथ ही बिहार में प्रधानमंत्री आज एक सभा को भी संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पर शायद वो कुछ ऐलान करें, बड़ा ऐलान करें। और आपको बता दें कि जो CCS बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि पाकिस्तान के साथ एक तो सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है, वहीं पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी रद्द किए जाने की बात कही गई है। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा योजना के तहत भी नहीं आने दिया जाएगा। और अटारी एकीकृत जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। जो पंजाब में अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर है उसको भी भारत ने बंद किया है। विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन के अंदर अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। और जो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय यहाँ पर जो उच्चायुक्त भारत में है, वहां पर जो उनका स्टाफ है उसको कम करने के लिए कह दिया गया है। मिनिमम लोगों को ही अब यहाँ पर रख पाएंगे। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान में अपने उच्चायुक्त और अन्य कर्मचारियों को भी भारत वापस बुला लिया है। ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देगा। तो कह सकते हैं यह अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। इस पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए भारत ने उसके खिलाफ सख्त ये कदम उठाया है। अब इसके साथ ही भारत ने जो एक और जो कदम उठाया है वो ये किया है कि पाकिस्तान से हर प्रकार के रिश्ते अपने खत्म कर लिए हैं। अगर इसको सही से समझे तो भारत ने पाकिस्तान के सारे रिश्ते नाते खत्म करने पर एक कूटनीतिक तौर पर ये छूट कर दी है। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित शख्स घोषित किया गया है। अब इन्हें 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़कर जाना होगा और अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से भारत ने कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया है। अब भारत के प्रधानमंत्री जिस समय ये हमला हुआ उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे और एक महत्वपूर्ण डील सऊदी अरब में होने वाली थी, लेकिन बीच में ही 2 दिवसीय दौरा था, बीच में ही उन्हें अपना जो विदेशी दौरा है उसको छोड़ करके भारत वापस आना पड़ा। तो अब पीएम मोदी ने सऊदी अरब से लौटते समय पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके जरिए भारत ने साफ कर दिया था कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान की हरकत को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। CCS की बैठक में भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एडवाइजर्स को भी अवांछित घोषित कर दिया है। ये हमने आपको बताया। अब भारत के साथ इस घड़ी में कौन कौन देश हमारे साथ खड़े हैं, किसने क्या क्या कहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद देश पूरी तरीके से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि पहलगाम के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष भी सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और ऐसे में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज ये सर्वदलीय बैठक वो कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता होगी और सर्वदलीय बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। इसमें तमाम दलों के नेता शामिल रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान पहलगाम हमले के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है। तो ये तो जो सरकार कदम उठा रही है। वहीं आज भी कल से लेकर आज 2 दिन तक जो सुरक्षा बल है उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है पहलगाम में, आसपास में और उसके अलावा जम्मू क्षेत्र में भी। और जो जिस जंगल में वो भागे थे, पहलगाम के बाहर जो जंगल है वहां पर जो भागे थे वहां उनको घेरा गया है। अभी तक की खबर के मुताबिक आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान भी भारत का शहीद हुआ है और अभी भी सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ जारी है। उसके साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी पूछताछ जारी है और अन्य और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इसके साथ ही जो
फ्लाइट वहां पर जा रही हैं उनको लेकर भी एक सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। सभी कंपनीज को कहा है कि चाहे वो एयर इंडिया हो या इंडिगो हो कि वो अपनी फ्लाइट्स को के रेट अभी इस दौरान ना बढ़ाएं। कुछ और अन्य फ्लाइट्स भी चलेंगी ताकि जो लोग कश्मीर में हैं वो वहां से वापस आना चाहते हैं अपने घर तो वो जल्द से जल्द वापस आ पाए। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। अब इसमें देखना ये है, देश इंतजार कर रहा है कि सेना और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर के पाकिस्तान को क्या सबक सिखाने वाले हैं। क्या ये जो जल संधि है जिसको अभी रोका गया है, यानी कि पानी अभी वहां नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को, अगर ये इसी तरीके से बना रहता है तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी इसी से ही। उसके साथ ही भारत के साथ अमेरिका, इजराइल और रूस और साथ में कनाडा, ब्रिटेन और यहाँ तक कि रूस के साथ और ये यूक्रेन भी, सभी देशों ने भारत के साथ अपनी सहानुभूति जताई है। जो मरने वाले जो लोग हैं उनके और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ऐसे में भारत वो सबूत भी पेश कर सकता है जिनसे ये सामने हो जाए, ये सब क्लियर हो जाए कि इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज के पास इस सब के पुख्ता सबूत मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अभी, जैसे कि हमने आपको जैश के जो मुख्यालय है उसमें हमास की एंट्री हुई है, कुछ समय पहले ही पीओके में भी हमास की एंट्री हुई थी और ये जो हमला हुआ है वो भी हमास स्टाइल में किया गया है। साथ में संदेश देने के लिए इसमें चुन चुन कर पुरुषों को मारा गया और महिलाओं से कहा गया कि वो जाकर मोदी को बता दे। तो ये पूरा का पूरा जैसे इजराइल के अंदर हमला हुआ था वही हमला, उसी पैटर्न में ये हमला हुआ है। तो ऐसे में जो ये भारत ने पाकिस्तान पर कुछ कड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान को लेकर के भारत जो रणनीति बना रहा है उसमें देखना होगा कि भारत कितना कामयाब होता है। और हम सभी अब इसमें न्याय नहीं चाहते हैं बल्कि बदला चाहते हैं। तो आज की खबर आपको कैसी लगी, आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।